जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी काफ़ी उम्दा चल रही होगी। तो देखिए आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे आपके भूगोल से 100 क्वेश्चन लगाएंगे और ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो हम ज़्यादा समय ना लेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका ज़्यादा समय नुकसान भी ना हो। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन के बारे में हम अच्छे से चर्चा करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आगे चलिए और देखिए दूसरा आपका क्वेश्चन दे रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी इसकी है। इसके आगे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशिष्टता क्या है। तो सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। इसके आगे आप चलिए और आपका चौथा क्वेश्चन है कि देखिए चौथा आपका क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो आपका चौथा क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो गुरु शिखर कहलाता है। इसके आगे आपका देखिए पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा आपका देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो पांचवा आपका क्वेश्चन दे रहा है कि आदम का पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये आपका क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से रट लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि आओ जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ये आपका असम राज्य से संबंधित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी कहाँ है। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है फुर्सतगंज, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इसके आगे आपका देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है। तो प्रयाग को कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। इसके आगे चलिए और आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य है भारत के। तो एक आपका राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और आपका मिजोरम है। टोटल कितने राज्य हैं। तो टोटल आपके 8 राज्य हैं और सभी राज्य आपके इस प्रकार हैं। तो आप सभी राज्यों को अच्छे से रट लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है कि कार्डमम पहाड़ी या इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो ये आपके केरल में स्थित है, ये आपकी पहाड़ियाँ। इसके आगे आपका 10 नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। तो कर्नाटक और आपके तमिलनाडु राज्य के बीच कावेरी जल विवाद है। इसके आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश के साथ न्यू मूर द्वीप के कारण भारत का विवाद है। तो बांग्लादेश के साथ विवाद हुआ है। आगे आपका क्वेश्चन है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका 13 नंबर क्वेश्चन है कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो मुंबई को कहा जाता है। इसके आगे आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात की है। इसके आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान पर 1911 ईस्वी में विश्व की प्रथम हवाई डाक सेवा प्रारंभ की गई थी। तो इलाहाबाद और नैनी के मध्य की गई थी। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है कि कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। तो पश्चिमी घाटी से होकर गुजरता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि कोया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है कोया जनजाति। इसके आगे आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि कोलकाता और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो भोरघाट दर्रा जोड़ता है।
इसके आगे आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा बंदरगाह भारतीय सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। इसके आगे आपका 20 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपका 20 नंबर को क्या दे रहा है कि कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र द्रोणी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि कौन सी पर्वतमाला सह्याद्री के नाम से जानी जाती है? तो पश्चिमी घाटी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला आपका गुजरात का कच्छ है। इसके आगे आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 25 नंबर क्या दे रहा है क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। आगे चलिए और आगे आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या है? तो देखिए सबसे बड़ा राजस्थान है, उसके बाद से मध्य प्रदेश है, उसके बाद से आपका महाराष्ट्र है। इसके आगे आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि खरीफ की फसल कौन सी है? तो देखिए आपका ज्वार होता है एक आपका खरीफ का फसल, बाजरा भी आपका खरीफ का फसल है, मक्का भी आपका खरीफ का फसल है, और चावल भी खरीफ का फसल है, और आपका तिल भी खरीफ का फसल है। ये सभी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। इसके आगे आपका देखिए क्या दे रहा है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील आपकी सांभर झील है, जो कि आपके राजस्थान में स्थित है। इसके आगे आपका देखिए अगला क्वेश्चन दे रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो इनको मेघना के नाम से जानी जाती है, मेघना के नाम से, इसे आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगोत्री से निकलती है, जो कि आपके उत्तराखंड में पड़ता है। इसके आगे आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात व महाराष्ट्र नया राज्य कब बने? तो ये आपके 1 मई 1960 ईस्वी को बने थे। इसके आगे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि गोवा राज्य का गठन कब हुआ था? तो 30 मई 1987 को हुआ था। इसके आगे आपका 33 नंबर क्वेश्चन है कि चकमा व हलमात किस राज्य की जनजाति है? तो ये आपकी त्रिपुरा की जनजाति है। इसके आगे आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 नवंबर 2000 को हुआ। इसके आगे आपका 35 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसके आगे चलिए और आपका 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो 36 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो उसे हम कहते हैं अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। इसके आगे आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि जायद की फसल कौन सी है? तो देखिए आपका जो खरबूजा होता है ये आपका जायद का फसल है, खीरा भी आपका जायद का फसल है, और ककड़ी जो होता है ये भी आपका जायद का फसल है। तो इन तीनों को आप याद रखिएगा, क्योंकि जायद से यही तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता उत्पादन के लिए है। इसके आगे आपका 39 नंबर क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आगे चलिए और 40 नंबर आपका क्वेश्चन दे रहा है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को हुआ था। इसके आगे आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। तो इसे आप याद रखिएगा अच्छे तरीके से। इसके आगे आपका 42 नंबर क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है टोडा जनजाति। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच है कब निर्धारित की गई थी? तो इसको 1896 में निर्धारित किया गया था। इसके आगे आपका 44 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 44 नंबर आपका क्या क्वेश्चन दे रहा है, तो पढ़िए और इसको हल करिए। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है कि डेल्टा नाप बनाने
वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी नर्मदा नदी है। इसके आगे आपका 45 नंबर क्वेश्चन है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह है? तो ये आपका विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह है जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके आगे आपका चलिए और 46 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि तेलंगाना राज्य कब बना? तो 2 जून 2014 को बना। इसके आगे आपका देखिए चलिए और 47 नंबर क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, गुजरात में स्थित है, कर्नाटक में और आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है दक्कन का पठार। इसके आगे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका 49 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुड़ी है। इसके आगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। इसके आगे आपका 51 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पठारीय प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो ये आपकी नर्मदा नदी करती है। इसके आगे चलिए और आपका 53 नंबर क्वेश्चन है कि दलदली एवं ज्वार भाटा वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहा जाता है? तो इनको मैंग्रोव वन कहा जाता है। इसके आगे चलिए और आपका 54 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है। तो आपका 54 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का प्रथम स्थान है। इसके आगे आपका 55 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई और स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है। तो 56 नंबर आपका क्वेश्चन है कि देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ पर है? तो देखिए कब पूछ रहा है और कहाँ पर है। तो 1875 ईस्वी में बनाया गया था। और कहाँ बनाया गया था? तो कुल्टी पश्चिम बंगाल में बनाया गया था। चलिए इसके आगे हम बात करते हैं 57 नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसके आगे आप देखिए 57 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि द्वितीय योजना काल में लगाए गए 3 नए कारखाने कौन से हैं? तो देखिए एक आपका भिलाई है, एक आपका दुर्गापुर है और एक आपका राउरकेला है। तो तीनों को आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि नगदी फसल कौन सी है? तो देखिए आपका गन्ना जो होता है ये आपका नगदी फसल है, रबड़ भी आपका नगदी फसल है, तंबाकू भी है, कपास भी है और सूरजमुखी ये आपका सभी नगदी फसल है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नर्मदा नदी जो आपके अमरकंटक से उद्गीत होती है वह किस राज्य की है? तो ये आपके मध्य प्रदेश की नदी है नर्मदा नदी, इसे आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि नागालैंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसके आगे आपका क्वेश्चन है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके आगे आपका 62 नंबर क्वेश्चन है कि नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो इनको थालघाट दर्रा जोड़ता है। इसके आगे आपका 63 नंबर क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में स्टील का कौन सा कारखाना सबसे पुराना है? तो देखिए कौन सा सबसे पुराना है। तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये आपकी सबसे पुरानी है, जिसको हम टिस्को भी कहते हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका देखिए 64 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपकी तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसके आगे आपका 65 नंबर क्वेश्चन है कि पनियान व इरुल जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये आपकी तमिलनाडु में निवास करती है। इसके आगे आपका 66 नंबर क्वेश्चन है कि पंबन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये आपकी मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसके आगे आपका 67 नंबर क्वेश्चन है कि पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो ये आपके सोनपुर में लगता है, जो कि आपके बिहार में स्थित है। इसके आगे आपका 68 नंबर क्वेश्चन है कि 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि पालघाट दर्रा किन 2
राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु राज्य को जोड़ता है, पालघाट दर्रा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अगला आपका क्वेश्चन है कि बरली व ढूंढिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका दादर एवं नागर हवेली से संबंधित है। इसके आगे आपका 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो देखिए अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है और आपका मिजोरम है। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका अगर ऑप्शन रहता तो इसे हम अच्छे तरीके से बताते, लेकिन आप याद रखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपका मिजोरम, तीनों चारों को याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो देखिए आपका समझौता एक चलती है और एक आपका थार एक्सप्रेस चलती है, दोनों को आप याद रखिएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। इसके आगे आपका 75 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? तो देखिए किसने किया था? सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने किया था। इसके आगे चलिए और आपका 76 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 3214 किमी है। देखिए हम बताते हैं कि कितना है। देखिए ये आपका भारत हो गया। तो इसमें क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी दूरी पूछ रहा है। तो इसकी दूरी कितनी है? तो इसकी दूरी 3214 है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, तो ये भी आप याद रखिएगा 29-33 किलोमीटर इसकी दूरी है। चलिए आगे चलते हैं और आपका 77 नंबर देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किमी है। इसके आगे आपका 78 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा बंदरगाह ज्वारीय है? तो कांडला बंदरगाह आपका ज्वारीय बंदरगाह है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि आगे देखिए कि भारत का कौन सा भू आकृति भाग प्राचीन है? तो प्रायद्वीप पठार जो है ये आपका सबसे प्राचीन है। इसके आगे चलिए और देखिए अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और आपके भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो सिक्किम राज्य करता है। इसके आगे आपका देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य तीन और बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा राज्य घिरा है। इसके आगे आपका 82 नंबर क्वेश्चन है। 82 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमाओं को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। इसके आगे आपका चलिए और 83 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंटेज है? तो 2.42% है। इसके आगे चलिए और 84 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो यह आपका 29-33 किमी है, जो कि हमने पीछे आपको बता दिया अच्छे तरीके से। इसके आगे अब चलिए और अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है और कब शुरू हुआ था? तो देखिए आपका अप्सरा है और इसको शुरू कब किया गया था? तो 1956 ईस्वी में शुरू किया गया था। इसके आगे आपका 86 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका गोरसप्पा या जोग जलप्रपात, जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है। इसके आगे आपका 87 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। आगे चलिए और आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो गंगावरम बंदरगाह जो है ये आपका भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा कैंटिलीवर पुल कौन सा है? तो हावड़ा ब्रिज है, जो कि आपके कोलकाता में है। इसके आगे आपका 90 नंबर क्वेश्चन है देखिए कि भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है और कहाँ है? तो ये आपका एलोरा है और आपके
औरंगाबाद में पड़ता है। इसके आगे आपका देखिए इसके आगे आपका 91 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है। तो बताइए कौन सा है। तो ये आपका जो है जूलॉजिकल है, जो जूलॉजिकल गार्डन है, और जो ये आपका अलीपुर में पड़ता है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है 92 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो मध्य अंडमान भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके आगे आपका 93 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूजियम कौन सा है। तो ये आपका इंडियन म्यूजियम है, जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। इसके आगे आपका 94 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। तो 94 नंबर आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है। तो भारतीय रेल है। आगे चलिए और आपका 95 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा लंबा प्लेटफार्म कौन सा है। तो ये आपका गोरखपुर का प्लेटफार्म सबसे लंबा है और ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसके आगे आपका 96 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। तो 16 मई 1975 को हुआ था। इसके आगे आपका 97 नंबर क्वेश्चन है कि सेतु समुद्रम परियोजना किसे जोड़ती है। तो मन्नार की खाड़ी व पाक जलमरूमध्य को जोड़ती है। इसके आगे आपका 98 नंबर क्वेश्चन है। 98 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन दे रहा है कि स्वतंत्रता से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था। तो ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था। इसके आगे आपका 99 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा और पंजाब नया राज्य कब बने थे। तो ये आपके 1 नवंबर 1966 को बने थे। इसके आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था। तो 1971 में हुआ था। तो हमने आज आपके भूगोल से 100 MCQ लगाए और सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन महत्वपूर्ण था। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।